हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मिक्सअप होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सब कुछ मिक्सअप होते हैं, ठीक है, जो जैसे कि एग्जाम में आते क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, तो खुद से प्रयास करना और आंसर देने की कोशिश करना, क्या आंसर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत में सिजदा और बेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है, खुद से प्रयास करें, ठीक है, और आंसर देने की कोशिश करें कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है कि पैबोस और सिजदा का शुरुआत किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है, इन्होंने पैबोस और सिजदा की स्थापना शुरू की थी, इसलिए करा था क्योंकि जो कि वहाँ पे अमीर लोग थे जिनमें ज़्यादा घमंड था, अकड़ था, इसलिए होता था। तो इसमें ये होता था कि पैबोस और सिजदा में ये होता था कि कोई जो राजा होगा, ठीक है, किंग, ठीक है, तो जो नौकर होगा या फिर कोई भी आएगा मंत्री, ठीक है, तो उसके पैरों में आके वो सिर झुकाएगा, ठीक है, राजा के। ठीक है, ये हो गया किंग। ठीक है, ये हो गया वहाँ के दरबार या कोई भी आएगा तो सिर झुका के जबान मुंह से उसको पैरों को चूमना है, ऐसा होता है। ठीक है, इसमें, ठीक है, तो बलबन ने शुरू किया था अमीरों का घमंड तोड़ने के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जो राजा होगा उसको जो भी आएगा, ठीक है, उसको नमस्ते करने का ये तरीका था। सिर्फ मेन पर्पज था कि जो नमस्ते करते तो ऐसे करते, आजकल हम हाथ जोड़ के करते ना, वैसे इनके टाइम में ऐसे करते थे। ठीक है, मिलने से पहले जैसे हैंड शेक करते हैं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, आपने बताना है किसने शुरू किया था। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें भी आपने अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, बी करेक्ट होगा। कब किया था इन्होंने, 1604 में। ठीक है, ये डेट याद रखना। ठीक है, 30 अगस्त 1604 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से बताना है कि यक्षगान है वो कौन से स्टेट का डांस है। ठीक है, सिंपल इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन से राज्य का है ये। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, बी करेक्ट होगा, कर्नाटका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया कि जहाँ पे दिन और रात समान होते हैं वे कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वेटर पे। ठीक है, ये भूमध्य। ठीक है, जैसे कि ये हो गया अर्थ। ठीक है, और हमारे जैसे आप सभी को पता होगा पृथ्वी कितनी टिल्ट है, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री टिल्ट है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे सन है, ठीक है, जब इसकी किरणें ऐसे पड़ती है ना, तो ये कैसे होगा, 0 डिग्री ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर दिन है तो यहाँ पे इतनी रात होगी। ठीक है, तो ये बराबर कहाँ पे होते हैं, इक्वेटर पे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे सूर्य अगर पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर सूर्य पड़ेगा, ठीक है, जब ये घूमेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे छोटे दिन होगा छोटा, कि जैसे मान लो ये पड़ रही है किरणें, ठीक है, तो ये किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा छोटी रात, सॉरी, यहाँ पे बड़ा छोटा दिन और बड़ी रातें यहाँ पे होंगी। ठीक है, ऐसे चलता है ये सिस्टम। ठीक है, तो इक्वेटर पे होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा दिन सबसे बड़ी रात यहीं पे होता है। और 21 जून को हमारे एशिया में होता है। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, हमारे एशिया में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। तो हिंद महासागर की सॉरी ठंडी जलधारा कौन सी इनमें से आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं कुछ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी करेक्ट होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ठीक है, तो ये इनमें से होगी, ठीक है, इसकी इंडियन ओशन की, ठीक है, ठंडी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है, जिनमें से बताना है हु इज नोन बाय द सरनेम ऑफ फॉरबिडन सिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लहासा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन,
नाथपा झकड़ी परियोजना किससे संबंधित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो नाथपा झकड़ी प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश में जो सतलज नदी है उस पर बनाया गया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट कहाँ पे है? सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका एक आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रेगरू किसका नाम है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, रेगरू क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, मिट्टी होती है, पीली मिट्टी। ठीक है, कौन सी तरह की मिट्टी होती है ये आपको बताना है। रेगरू, तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। ठीक है, बी ब्लैक सॉइल। ठीक है, रेगरू होता है काली मिट्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल आपको बताना है, रबी की फसल कौन सी है इनमें से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, गेहूं। ठीक है, वीट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा आपको बताना है। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा होता है NH44। ठीक है, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसमें सबसे छोटा पूछा गया, तो आपको बताना सबसे छोटा कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी NH47, ये है छोटा। और बड़ा होगा कौन सा? बड़ी हो जाएगी NH44। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जंगली हथियारों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो जंगली हथियारों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, नेशनल पार्क कौन सा फेमस है? सॉरी, जंगली हाथियों के लिए, एलिफेंट के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड में। ठीक है, यूके में। ठीक है, यूके में, उत्तराखंड में। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है, और ग्रासियन भी उसकी कैपिटल है। ठीक है, और इसके अगर CM पूछे जाएंगे तो हो जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा कुछ यहाँ की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो यहाँ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो इंग्लिश में भी दे रखा है। ठीक है, सेम सिटीजन सिविल कोड फॉर इंडियन सिटीजन कौन से आर्टिकल के तहत बताया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 44 के तहत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन अंदमान सॉरी अंदमठ नामक पुस्तक किस रचना और की रचना किसने की थी? ठीक है, जो अंदमठ नामक एक पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? काफी फेमस बुक है ये, सर्च करके देखना इसके बारे में। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की थी, आपको ये बताना है। तो इसकी आंसर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक, कई बार आपने नाम सुना होगा। ठीक है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांस की मुद्रा आपको पूछा गया क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा हो जाएगी यूरो। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, यहीं से राफेल आया है। ठीक है, राफेल यहीं से आया है, ये चीज़ याद रखना, फ्रांस से। ठीक है, तो अभी 5 आ चुके हैं इंडिया में। ठीक है, बाकी अभी 31 बाकी हैं आने को। ठीक है, तो इससे हमारी इंडियन आर्मी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगी थोड़ी। ठीक है, तो 5 राफाल आ गए हैं। ठीक है, और बाकी आने बाकी हैं 31। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, अगर नए चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।